हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। सामान्य भूतकाल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा वाक्य, ऐसा कार्य जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कोई कार्य है वो भूतकाल में संपन्न हो गया, यानी काम है वो पूर्ण हो गया। इस टेंस से यह स्पष्ट होता है कि जो कार्य है, कार्य भी समाप्त हो चुका होता है और वो समय भी, जिस समय में वो कार्य संपन्न हुआ वह समय भी बीत चुका होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भूतकाल, कार्य की पूर्ण समाप्ति का सूचक। दूसरा पॉइंट है कार्य। थर्ड पॉइंट है कार्य व समय दोनों समाप्त हो गए। 9 से स्पष्ट है। देखिए, कार्य की पूर्ण समाप्ति का सूचक है, यानी कोई कार्य है वो पूर्ण संपन्न हो गया तो ये सामान्य भूतकाल है, और कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया और जिस समय ये कार्य हुआ वो कार्य भी समाप्त हो गया और वह समय भी समाप्त हो गया। जैसे वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया, तो इसमें देखिए दिल्ली जाने का काम समाप्त हो गया और वो टाइम जिस दिन वह दिल्ली गया ये भी क्या हो गया, बीत गया। इंग्लिश क्या बनेगी? ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, ये इसकी सामान्य अर्थ है, इस टेंस का सामान्य पहचान है। अब देखिए मेन जो पहचान है, हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, जैसे ये आ की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये ए की मात्रा, अथवा या ई या ये और ये, या था, ये थे, या ई थी, या ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें ये आ, ई, ए की मात्रा, या, ये, ई, या था, ये थे, ई थी, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह कल दिल्ली गया, तो या आ रहा है और आ की मात्रा भी आ रहा है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता था, ता था आ रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें ये पहचान है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है डिड। हेल्पिंग वर्ब है डिड, नॉट। डिड इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव। डिड का यूज है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। मेन वर्ब क्रिया की सेकंड फॉर्म, ठीक है, क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज होता है इस टेंस में
अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी वीटू वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होती है। V1 is used in negative and interrogative। ये दो बातें आपको ध्यान देनी है। सेकंड फॉर्म का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में और फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। डिड का यूज होता है किसमें होता है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। डिड इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होता है। आशा करता हूं कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस टेंस की एडवर्ब क्रिया विशेषण कौन कौन सी है, जैसे यानी भूतकाल से संबंधित टाइम एडवर्बियल हो, यस्टरडे है, लास्ट डे है, नाइट है, ठीक है। लास्ट से जुड़कर टाइम एडवर्बियल वर्ड्स ऐड होते हैं तो वो पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ठीक है। जैसे यस्टरडे मॉर्निंग या इवनिंग, इस प्रकार से कोई शब्द हो। जैसे बीता हुआ कोई वर्ष हो, जैसे 2005 हो, 2018 हो, ठीक है। नेक्स्ट है अगो है, बिफोर है, वंस है, द अदर डे है, लॉन्ग लॉन्ग एगो है। और इससे संबंधित और अन्य भूतकाल से संबंधित कोई शब्द हो जिनसे भूतकाल का समय पास्ट टेंस का टाइम डिनोट होता है तो वो वर्ड पास्ट टेंस में होंगे और उन सेंटेंस में पास्ट टेंस का यूज होगा। अब देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। फॉर्मूला देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का होगा। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो डिड प्लस सब्जेक्ट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब के पहले नॉट का यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यही है, डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस V1 प्लस, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो जाएगा। जैसे सीता ने चावल पकाया, ठीक है। सीता ने चावल नहीं पकाया। क्या सीता ने चावल पकाया? सीता ने क्या पकाया? क्या सीता ने चावल नहीं पकाया? तो इस तरह से हमने हिंदी के सेंटेंस लिखे। इसका इंग्लिश बनेगी, देखो सीता, देखो या शब्द, या लेटर आ रहा है तो पास्ट का है। सीता ने चावल पकाया तो सीता कुक्ड फूड,
कुक्ड राइस। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें सीता डिड नॉट कुक राइस, तो यहां पर देखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एस एच वी ओ, एस एच वी ओ, ये एस एच नॉट प्लस वी ओ। अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो देखो डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड सीता कुक राइस, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सीता ने क्या पकाया, यहां पर क्या जो वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में है, इसलिए ये WH वर्ड से इसका ट्रांसलेशन होगा। व्हाट डिड सीता कुक, सीता ने क्या पकाया, क्या सीता ने चावल नहीं पकाया, तो डिड सीता नॉट कुक राइस। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसका इंग्लिश बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने एक पत्र लिखा। ठीक है, इंग्लिश क्या बनेगी, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने एक पत्र लिखा, इंग्लिश इसकी बनेगी आई रोट ए लेटर। नेगेटिव बनाएंगे इसका, नेगेटिव आई डिड नॉट राइट ए लेटर, नेगेटिव ही बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसका, तो डिड आई राइट ए लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह, डिड आई राइट ए लेटर, क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, डिड आई नॉट राइट ए लेटर, मैंने क्या लिखा, व्हाट डिड आई राइट। इस प्रकार से इसका हम पास्ट टेंस का हमने अध्ययन किया। सेंटेंस फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, किस प्रकार फॉर्मूला होता है, केवल इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, और क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इस तरीके से हमने पास्ट टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन का अध्ययन किया। तो इस तरीके से हमने पास्ट सिंपल टेंस का अध्ययन किया। अगर आपको ये टेंस समझ में आ गया अच्छी तरीके से और आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इस टॉपिक की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इसी प्रकार के संबंधित इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वीडियोस अपडेट्स आते रहें। थैंक यू वेरी मच।